अच्छा सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स, ये पिछली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में उस वक्त की अस्करी क़यादत जो कि आज भी है, उसके साथ एक बड़ा अहम इदारा बना है। तो सर ये ज़रा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स की कुछ कारकर्दगी हुई सर? इतने दिनों के अंदर कुछ काम हुआ सर उनका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम इनिशिएटिव है और इसके अंदर जो फील्ड्स चुनी गई हैं, जिसमें माइनिंग है, आईटी है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान एक्सेल कर सकता है, हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सकती है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। स्पेशली जो आपके पोर्ट्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो निजकारी का सिलसिला शुरू हुआ था वो इसी के तहत शुरू हुआ था, जिसमें पीआईए की प्राइवेटाइजेशन थी, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग थी। प्राइम मिनिस्टर इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है कि एसआईएफसी का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ईज ऑफ बिजनेस आएगा और ये जो हमारे इकोनॉमी के मसाइल हैं इनको हल करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ ऑफिशियली कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है। और एसआईएफसी का एक और जो सर ये आप कोई बिलियंस को थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं, कितने बिलियन सर? वैसे तो हम सोच रहे थे 100 बिलियन। अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में पोर्ट्स के हवाले से, $7 बिलियन से सिर्फ वो है। इसके अलावा आईटी की फील्ड में जो गेटवेज का काम आसान किया गया है, आईटी की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी है, आ भी रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक यूजफुल इनिशिएटिव है और ये जब पीआईए की निजकारी होगी, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होगी, ये सारे मामलात होंगे तो आप देखेंगे कि एक वैसे ही माहौल साजगार होगा, एक मुस्बत अंदाज में जो है वो बिजनेस कंडक्ट हो सकेंगे और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों को बकायदा एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि हमने अब पाकिस्तान में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट को खतरा कोई नहीं है, हम आराम से पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उस पर रिटर्न भी आएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरमायाकारों को पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज होगी और उनका रिटर्न भी उनको मिल सकेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है, जाहिर है सियासी चैलेंज भी है लेकिन मुआशी चैलेंज भी है। तो मुआशी चैलेंज में इस वक्त जो आपके वज़ीर ख़जाना हैं वो एक मसाइल तो बहुत पुराने हैं और बड़े गमगीर भी हैं, आप ज़ाहिर जानते हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना नए हैं। ऐसी सूरत हाल में सर मौजूदा हुकूमत की IMF के साथ जो मुज़ाकरात है या जो वो करने जा रहे हैं उसको बहुत अहमियत दी जा रही है, तो क्या प्लानिंग है सर मौजूदा हुकूमत की मईशत के हवाले से IMF के साथ मुआहदे के लिए? देखिए, एक तो जो वज़ीर ख़जाना हैं इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है फाइनेंस की, बैंकिंग की फील्ड में। हबीब बैंक के सदर रहे हैं हाल ही में और आपने देखा होगा कि जब वो मईशत पे बात करते हैं बड़े एतमाद के साथ बात करते हैं, बड़ी उनकी कमांड है, बड़ी ग्रिप है और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि अभाम कोई नहीं है, मुकम्मल क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर। और इस पर वज़ीर आज़म साहब ने जो मईशत को संभाला देने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू में लिए हैं उसमें जो हमारा मेन टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसकी तरजीम 9 के हवाले से मामलात हैं, रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी और टैक्स नेट को मज़ीद वसी करने के मामलात हैं कि किस तरह अशराफिया के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए जो टैक्स देने की शक्त रखते हैं और गरीब आदमी को टैक्स के अंदर रिलीफ दिया जाए। और इसके अलावा निजकारी के मामलात हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने की बात वज़ीर आज़म साहब की तरफ से की गई है कि हमने इखराजात को कम करना है इस्लाहात के तहत, कि जो बिला वजह के डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, हुकूमती खर्चे हो रहे हैं, उनको कट डाउन करेंगे तो आपको अरबों रुपए की सेविंग्स होंगी। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। IMF को लेके मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बड़े मुस्बत अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में IMF के वक्त के साथ गुफ्तगू जारी है और हम पूरी उम्मीद भी हैं कि इसका एक अच्छा नतीजा भी निकलेगा
और इंशाल्लाह ताला अगले चंद माह में हमारी मुश्किलें काफ़ी आसान भी होंगी। तो IMF का जब मामला अपने हतमी मराहिल में दाखिल होगा तो इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताएं सर कि वज़ीर ख़जाना ने भी कहा और IMF का तो ये मुतालबा बहुत अरसा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपने भी टैक्स नेट बढ़ाने की बात की थी उसमें ज़राअत की इनकम पर टैक्स और इसके साथ साथ रियल इस्टेट्स पे टैक्स, रियल इस्टेट पे, उसके अलावा आप ट्रेडिंग पे टैक्स, इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर पर टैक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और एक है जो इकॉनमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है डॉक्यूमेंटेड, यानी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बनाना। तो सर मुझे ज़रा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं हुकूमत के, तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, रियल इस्टेट पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, ट्रेडिंग और सर्विसिंग सेक्टर पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाएगा सर, डॉक्यूमेंटेड? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई जिसके तहत सूबाई जो टैक्स के मामलात हैं वो एक नया इदारा खड़ा किया गया। और ये इवन रेस्टोरेंट्स, कैफेज में आपको याद होगा कच्ची रसीदें होती थी, टैक्स अदा नहीं होता था, तो उन्होंने एक स्कीम मुतारिफ की, इंसेंटिवाइज किया उसको कि कच्चा बिल अब नहीं होगा, पक्का बिल होगा और उस पर टैक्स अदा किया जाएगा, और अगर आप कच्चे बिल की इतला देंगे तो आपको कोई इनाम मिलेगा। इस तरह की स्कीम भी शुरू हुई। तो बहुत सारी वो अनडॉक्यूमेंटेड जो ये सेक्टर था उसने डॉक्यूमेंटेशन का जो है उस तरफ रुख किया। अब आपकी बहुत सारे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड ही नहीं है या जो जाली कागजात पे चलते हैं, तो उसका भी तदारक ज़रूरी है और एक फुली डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ हमें मूव करना है। गवर्नमेंट को इसका भी इदराक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस पे फोकस है, मगर नए टैक्सेस के हवाले से बाज़ाब्ता कोई ऐलान होगा। अभी तो बातचीत का मरहला चल रहा है। जब कोई हतमी मराहिल में बातचीत दाखिल होगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका बाकायदा तौर पे बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा फैसला ना किया गया है, ना उसका कोई ऐलान किया गया है। उसका वक्त है कि जब मामलात मुकम्मल तौर पे तय पा जाएंगे और गुफ्तगू हतमी मराहिल में दाखिल होगी तो उस पर ज़रूर रोशनी डालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।